द बॉटम लाइन के नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजीबो गरीब करामत आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी। नाजरीन कराम, हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से हर मजहब और मिल्लत, हर अकीदा के लोगों ने फैज पाया। इनके फैज का दरिया बंजरो खुश्क और जरखेज जमीन दोनों को किसी इम्तियाज के बगैर सैराब करता था। हर शख्स अपने ज़रफ के मुताबिक बाबा सरकार की नजर करम से मुस्तफीज होता था। जनाब बहादुर प्रसाद साहब बयान करते हैं कि एक साधु से मुलाकात के दौरान हजूर महाराज बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र आ गया तो उन्होंने नाक भून चढ़ाकर कहा, हम हिंदुओं के योग में किसी चीज की कमी है जो तुम एक मुसलमान फकीर के दिल दादा और शैदाई हो रहे हो। मैंने उनसे कहा कि आप बाबा साहब सरकार की खिदमत में एक बार जरूर हाजिर होइए। चुनाचे मैं साधु साहब को लेकर शकर दरा हाजिर हुआ। बाबा साहब महल के अंदर तशरीफ फरमा थे। हम दूर खड़े होकर महल की तरफ टिकटकी बांधकर दर्शन का इंतजार करने लगे। हमने यकायक देखा कि हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ ना कोई महल है ना आश्रम। हम कभी नदी के किनारे शंकर जी का दर्शन करते हैं, कभी रामचंद्र जी को देखते हैं और कभी खुद को कृष्ण जी के पास देखते हैं। हमने एक लम्हा में सारे अवतारों के दर्शन कर लिए। इतने में लोगों की आवाजें गूंज उठी और हमने देखा कि हम शक्कर दरा के महल के सामने खड़े हैं और सामने बाबा साहब सरकार खड़े हुए हैं। हम दोनों बेइख्तियार बाबा साहब के कदमों में गिर पड़े और इसके बाद जो कुछ गुजरी वो प्रभु ही जानते हैं। इस तरह एक दफा 3 साधुओं ने इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया। बाबा साहब सरकार से उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। मैं जब उनसे मुलाकात करके वापस घर आया और रात को सोया तो हालत ख्वाब में देखा कि बाबा साहब मेरे घर तशरीफ लाए हैं। मैं उठकर बैठ गया और अपनी बीवी से कहा कि उठो, फौरन चाय बनाओ। देखती नहीं हो कि आज बाबा साहब ने हमारे घर तशरीफ लाकर हमें कितनी इज्जत बख्शी है। मेरी बीवी ने चाय बनाकर पेश की। बाबा साहब सरकार ने चाय पी और फरमाया, चल रे तेरे घर को तीरथ करके आते हैं। बाबा साहब के साथ मैं घर से बाहर निकला तो उन्होंने फरमाया, इन तीनों साधुओं को भी साथ ले लो। चुनाचे मैंने उन साधुओं को भी साथ ले लिया। आगे आगे बाबा साहब सरकार थे, दरमियान में साधु और पीछे मैं। लम्हा भर में हम बनारस पहुंच गए और दर्शन के बाद ग्याजी पहुंचकर हम वहां पर भी दर्शन करने गए। बाबा साहब ने फरमाया, चलो जगन्नाथ जी का भी दर्शन कर लें। हम लोग जगन्नाथ जी पहुंचे और दर्शन से फारग होकर बाजार में आए। एक साधु ने मुझसे कहा, जगन्नाथ जी की निशानी एक लोटा दिला दो। मैंने एक दुकान पर लोटे की कीमत पूछी तो दुकानदार ने 3 या 4 रुपए बताई। मैंने दुकानदार से मुनासिब कीमत दरियाफ्त की तो उसने कहा, यही मुनासिब कीमत है। मैंने फौरन कीमत अदा की और लोटा लेकर साधुओं के हवाले कर दिया। शाम को जब साधुओं के साथ अस्तहान पर पहुंचा तो वहां लोग मौजूद नहीं थे। मैं शक्करदरा की तरफ रवाना हो गया ताकि बाबा साहब की ज़ियारत करूं। मैंने वहां महल के सदर दरवाजे के करीब इन तीनों साधुओं में से एक को बैठे हुए देखा। एक तरफ वही लोटा रखा हुआ था जो मैंने जगन्नाथ जी से खरीद कर उनको दिया था। मैं ये लोटा देखकर हैरान रह गया। मैं यही सोच रहा था कि जगन्नाथ जी की ज़ियारत और लोटा खरीदने का वाकया आलमे बेदारी में हुआ था या ख्वाब में। मैंने साधुओं से पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं और ये लोटा कहाँ से लाए? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत जल्द भूल गए, ये वही लोटा तो है जो आपने जगन्नाथ जी में दिलाया था। मैं भी बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि उनसे मुक्ति यानी निजात का मार्ग हासिल कर सकूं। साधु के मुंह से इतना सुनना था कि मैं बेखुद होकर महल के अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा बाबा साहब मेरी तरफ तशरीफ ला रहे हैं। करीब आकर कहने लगे, बड़े साहूकार के बेटे 2.5 रुपए के लोटे के इतने दाम दे दिए। मैं बेताब होकर बाबा साहब के चरणों में गिर पड़ा। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। नाज़रीन इकराम, हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे चिश्तिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।